नॉर्मली वीडियोस में हमें यही बताया जाता है, एक अच्छा टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और एक थंबनेल लगाकर हम गिग तो बना लेते हैं, लेकिन उस पर ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम फाइवर के ही बताए हुए इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी गिग क्रिएट करते हैं तो हमें एसईओ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इससे पहले आप कोई मिस्टेक करें और आपका अकाउंट भी डिसअप्रूव हो जाए, आपको अकाउंट क्रिएट करने की वो तमाम इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होनी चाहिए ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स ताकि न्यू सेलर्स को भी समझा सकूं गिग एक्चुअल में होती क्या है। अपनी कोई भी सर्विस जो हम किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल करना चाह रहे हो उसको हम गिग कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं तो हमें लोगो डिजाइनिंग की गिग क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप थंबनेल की सर्विस देना चाह रहे हैं तो उसकी भी गिग क्रिएट करनी पड़ेगी अलग से। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, गिग सेलर अकाउंट पर ही क्रिएट करी जा सकती है ऑन डेस्कटॉप यानी लैपटॉप या कंप्यूटर पर, और अगर आपके पास मोबाइल है तो उसके क्रोम में डेस्कटॉप साइट ऑन करके। Here according to Fiverr step number 1 is overview, जिसमें आता है गिग टाइटल, कैटेगरी, सर्विस टाइप, गिग मेटा डाटा, सर्च टैग्स। फाइवर कहता है गिग का टाइटल शॉर्ट, क्लियर और टू दी पॉइंट होना चाहिए, जिसमें बायर को देखते ही समझ में आना चाहिए कि फलां सर्विस हम दे रहे हैं। गिग क्रिएट करने के लिए अपनी प्रोफाइल लोगो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से प्रोफाइल में आने के बाद सेलर मोड पर क्लिक कर लेंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट फर्स्ट टाइम मैंने बनाया तो इसलिए थोड़ी सी परमिशंस मांग रहा है, तो इसको मैं कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से क्रिएट आ गिग पर आ जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू फाइवर स्टेप नंबर 1 आपकी गिग का टाइटल शॉर्ट, क्लियर और टू दी पॉइंट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आई विल प्रोफेशनल व्लॉग एडिटर, फाइवर हमें वार्निंग दे रहा है आपकी गिग के टाइटल में मिनिमम 4 वर्ड्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई विल बी प्रोफेशनल व्लॉग एडिटर। फाइवर के मुताबिक हमारा टाइटल ओके हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटेगरी, और फाइवर भी हमें यही रेकमेंड करता है अपनी गिग की कैटेगरी और सब कैटेगरी अपने गिग के टाइटल के मुताबिक ही सेलेक्ट किया करें केयरफुली, क्योंकि अगर आपने एक दफा गिग पब्लिश कर दी तो दोबारा कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। और मेरी यहाँ पर कैटेगरी बनेगी वीडियो एंड एनिमेशन, एंड इसके बाद सब कैटेगरी बनेगी वीडियो एडिटिंग। एंड इफ यू आर बिगनर और आपको अपनी कैटेगरी समझ में नहीं आ रही तो सिंपली आपने fiverr.com ओपन कर लेना है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लोगो, एंड यहाँ से कोई भी बड़े फ्रीलांसर की गिग को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने पहली कैटेगरी है और दूसरी सब कैटेगरी है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस टाइप, जो कि हमें सर्टेन कैटेगरीज में बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक गिग को ओपन करा है जिसकी कैटेगरी है प्रोग्रामिंग एंड टेक, सब कैटेगरी है वेबसाइट डेवलपमेंट और इसकी सर्विस टाइप है वर्डप्रेस। खैर नेक्स्ट हमारे पास है गिग मेटा डाटा। गिग मेटा डाटा क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसा कि मैं व्लॉग एडिटिंग की सर्विस देना चाह रहा हूँ यूट्यूब वीडियोज के लिए, तो मैं यहाँ से यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट कर लूंगा एंड इसके बाद फैमिली एंड ट्रैवल को सेलेक्ट कर लूंगा। इन सिंपल वर्ड्स आप अपनी सर्विस किस प्लेटफॉर्म के लिए प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो इसको कहा जाता है गिग मेटा डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है सर्च टैग्स, जिसमें फाइवर कहता है आपके मैक्सिमम 5 वर्ड्स होने चाहिए जो आपकी गिग को बेस्ट डिस्क्राइब करें। तो मैं यहाँ पर अपने सर्च टैग्स ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी कैटेगरी के बड़े फ्रीलांसर की गिग को ओपन कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और नीचे आपको मिल जाएंगे रिलेटेड टैग्स। आप इनको देख के समझ के अपने टैग्स में पेश कर सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। स्टेप नंबर 2 इज स्कोप एंड प्राइसिंग, जिसमें पैकेज नेम, डिलीवरी टाइम, रिवीजन्स, प्राइस और अगर आप देना चाहें एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पैकेज नेम दे देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी कैटेगरी के बड़ी फ्रीलांसर्स की गिग को ओपन करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक गिग को ओपन कर लिया जस्ट आपको दिखाने के लिए, जिसकी पैकेज प्राइसिंग आपको नजर आ रही है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के नाम से। एंड मैं भी जस्ट इन्हीं को फॉलो करके अपनी पैकेज प्राइसिंग दे देता हूं। पहले मैं बेसिक, फिर स्टैंडर्ड एंड देन प्रीमियम। एंड आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मल्टीपल गिग्स ओपन करके उनकी पैकेज प्राइसिंग देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक मैंने एक और गिग ओपन की है जिन्होंने अपने पैकेज नेम में सिल्वर, गोल्ड और डायमंड लिख रखा है। एंड इसके बाद आता है डिस्क्राइब सर्विसेज यू ऑफरिंग, मतलब आप बेसिक में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या क्या एडिट करके दे सकते हैं, कितना एडिट कर सकते हैं। इसी तरह बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, मतलब डिफरेंट पैकेजेस में आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। तो बेसिक में मैं 5 मिनट का व्लॉग एडिट करूंगा और उसके साथ एक फ्री थंबनेल भी बना कर दूंगा, और इसी तरह स्टैंडर्ड में मैं 10 मिनट्स का व्लॉग बना के दूंगा एंड प्रीमियम में मैं 10 से 40 मिनट का व्लॉग एडिट करके दूंगा। एंड इन तीनों पैकेजेस में मैं फ्री थंबनेल बना कर दूंगा। एंड हाँ, हमारा प्राइसिंग वाला पे डिपेंड कर रहा होता है कैटेगरी और सब कैटेगरी पर। और अगर आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, यू कैन सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अ प्री-फाइंड लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज नंबर ऑफ लोगोज टू इंक्लूड द सोर्स फाइल्स और हाई रेजोल्यूशन फाइल। मतलब प्राइसिंग पेज आपकी सर्विसेज पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सर्विसेज थंबनेल डिजाइनिंग है तो उसका प्राइसिंग पेज डिफरेंट होगा। तो इसी तरह मैं अपने पैकेजेस के लिहाज से अपने डिलीवरी टाइम भी सेलेक्ट करूंगा। 5 मिनट की वीडियो मैं 2 दिन में डिलीवर करूंगा, 10 दिन की वीडियो मैं 4 दिन में डिलीवर
करूंगा और मैक्सिमम 40 मिनट की वीडियो में 6 दिन में एडिट करके डिलीवर करूंगा। इसके बाद नीचे है फुटेजेस प्रोवाइडेड बाय बायर, मतलब बायर आपको कितनी फुटेजेस प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट पैकेजेस में। तो बेसिक में मैं 60 फुटेजेस की लिमिट लगा देता हूँ, स्टैंडर्ड में मैं 120 की रख देता हूँ और प्रीमियम में मैं अनलिमिटेड फुटेजेस की लिमिट रख देता हूँ। एंड इसके बाद नीचे आ जाता है रनिंग टाइम, फिर वही चीज है, बेसिक में 5 मिनट, स्टैंडर्ड में 10 मिनट और प्रीमियम में 40 मिनट्स। इसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है कलर ग्रेडिंग, ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग में इंक्लूड ही होती है, तो इसलिए मैं तीनों पैकेजेस में कलर ग्रेडिंग भी करके दूंगा। नेक्स्ट है साउंड डिजाइनिंग एंड मिक्सिंग, तो ये भी वीडियोस एडिटिंग में कंपलसरी है, तो इसको भी मैं तीनों पैकेजेस में इनेबल कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है मोशन ग्राफिक, इसको मैं स्किप कर दूंगा। उसके बाद है सबटाइटल्स, तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम में मैं सबटाइटल भी ऐड करके दूंगा। और नीचे है हमारे पास थंबनेल, तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रखा है, तो तीनों में मैं थंबनेल भी ऐड कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिवीजन्स, एंड इफ यू आर बिगनर तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, आपने अनलिमिटेड रिवीजन्स ही तीनों पैकेजेस में सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप बिगनर हैं तो आपको सोच समझ के अपनी प्राइसिंग सेट करनी है, और फाइवर पर जो मिनिमम प्राइस है वो है $5। तो मैं भी यहाँ पर अपनी सोच समझ के एक प्राइस सेट कर लेता हूँ। बेसिक में मैं $20, स्टैंडर्ड में $40 एंड प्रीमियम में मैं $100 सेलेक्ट कर देता हूँ। और नीचे हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। समटाइम कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसे बिल्कुल अर्जेंट फास्ट डिलीवर कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप इनको इनेबल कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ पर इनको अनडू कर रहा हूँ, एंड देन इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, जिसमें आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है अपने गिग को, जिसमें आप मैक्सिमम 1200 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी क्लाइंट उनके थंबनेल को देखे उनकी गिग पर क्लिक करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी गिग डिस्क्रिप्शन ही विजिट करता है। अगर क्लाइंट को आपकी डिस्क्रिप्शन की समझ नहीं आ रही थी, ऑब्वियसली वो आपको स्किप ही कर देता है। और अगर आप गिग डिस्क्रिप्शन में कोई URL यानी लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो ओनली इंक्लूड URL फ्रॉम फाइवर्स अप्रूव्ड लिस्ट, और अपनी कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास FAQ, मतलब मोस्टली क्लाइंट जो कॉमन क्वेश्चन पूछता है, बेहतर यही है कि आप उनके आंसर ब्रीफली दे दें, ताकि क्लाइंट को किसी किस्म का डाउट ना हो और वो बगैर पूछे आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दे। तो मैं यहाँ पे अपनी गिग डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने किसी भी फ्रीलांसर की गिग ओपन कर लेनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा गिग डिस्क्रिप्शन का। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी बल्कि आइडिया ले लेना है। एंड अगर आपकी इंग्लिश मेरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने सिंपली ChatGPT को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी पर आप अपना गिग देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्लॉग एडिटर डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर गिग, तो यहाँ पर ChatGPT मुझे बड़ी जबरदस्त और यूनिक डिस्क्रिप्शन बना के दे देगी। सिंपली मैंने इसको कॉपी करना है और अपनी फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर दूंगा। समटाइम ChatGPT बड़ी लेंथी डिस्क्रिप्शन बना देता है, तो अगर आपको कोई चीजें फजूल लग रही हैं और आपका 1200 कैरेक्टर से अबव जा रहा है तो आपने वो फजूल चीजें रिमूव कर देनी है। डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेने के बाद नीचे हमारे पास आ जाता है FAQ, ये भी आप ChatGPT से जनरेट कर लें तो बेहतर है। लेट मी एक्सप्लेन सिंपली, मैं ChatGPT में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा वीडियो एडिटर FAQ फॉर फाइवर। तो ChatGPT ने बहुत सारे क्वेश्चन आसान जनरेट कर दिए हुए हैं, और जो आपको सवाल कॉमन लगते हैं जो आप गिग डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं कर सके, तो आपने सिंपली उनको कॉपी करके पेस्ट कर देना है FAQ में। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन और उनके आंसर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। स्टेप नंबर 4 इज रिक्वायरमेंट्स, विच मींस अगर मुझे क्लाइंट के लिए एक वीडियो एडिट करना है तो मुझे क्लाइंट से पता करना पड़ेगा कि मुझे इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना है, नहीं करना, सबटाइटल्स लगाने हैं, नहीं लगाने, कलर ग्रेडिंग करनी है, नहीं करनी। तो मतलब वीडियो के बारे में एक एक चीज मुझे पूछनी पड़ेगी। इन सिंपल वर्ड्स इसको कहा जाता है रिक्वायरमेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज सेंड मी ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, एंड देन इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 इज गैलरी। तो आपने यहाँ पे अगर आपकी मेरी तरह वीडियो एडिटिंग है निश, तो आपको यहाँ पर एक अदद वीडियो और एक थंबनेल लाजमी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास चीजें और पड़ी हुई हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब जितनी ज्यादा डाटा आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो मतलब उतना ज्यादा आप अपनी एक्सपर्टीज को शो ऑफ करवा सकते हैं। तो भैया मैंने यहाँ पे एक थंबनेल और एक वीडियो लगा दिया। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, फाइवर मेरी वीडियो को चेक करेगा, फाइवर का एल्गोरिथम, और उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ से चेक इन करूंगा, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगा, पब्लिश का पेज ओपन हो चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो फर्स्ट टाइम फाइवर मेरे से कुछ परमिशंस पूछेगा, आर यू यूएस पर्सन, नो पे क्लिक करके इसको यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। दोबारा इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज पे 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं पहले सवाल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। गो बैक टू गिग पर क्लिक कर लेंगे।
इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले इसको चेक इन कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लूंगा एंड यहाँ से अपनी गिग को पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा और इसको यहाँ से डन कर दूंगा और आप सबके सामने हमारी गिग एक्टिव हो चुकी हुई है। तो भैया ये थी आज की वीडियो। इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस देन हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।